और भगवान रो भजन प्रारंभ करियो। नरसिंह जी महाराज भगवान ने प्रार्थना करने लगा, हे सामराव मने मारी चिंता नहीं है, मने इन संतारी चिंता है। अगर संतारे कुछ हो गयो तो नाम मारे ऊपर आवेला, वो पाप मने लागेला, क्योंकि ये सब तो महाराज भारे लारे और आप रे भरोसा पर आया है। इन वास्ते सामरा आप भले मने मत देखो, लेकिन इना संतारो तो सोच करो। और बहुत ही सुंदर पुकार नरसिंह जी महाराज करने लगा, हे सामराव सांवरिया के आगे गिरधारी के आगे मैं ऊभो कर जो, सांवरिया के आगे मैं ऊभो कर जो। मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़। और महाराज नरसिंह जी नहीं, अपानी भी गाड़ी ने संभालने वाला वे परमात्मा ही है। अपानी भी गाड़ी डिगमिगा रही है, पैड़ा टूट गया है, बैठा हुआ। इन गाड़ी ने अगर कोई चलाने वाला है तो वे केवल और केवल परमात्मा है। और महापुरुष तो कहो भी है, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जीवन रूपी गाड़ी री डोर किणने सौंपनी है? परमात्मा ने, इन संतान ने, महापुरुषा ने सौंपनी है। तो आओ बहुत ही सुंदर भाव अपा भी अड़ी पुकार अड़ी प्रार्थना करना। प्रेम से दोनों हाथ उठाए ताले हमारे साथ गाना हुआ। सांवरिया के आगे हो, सांवरिया के आगे मैं ऊभो कर छोड़, सांवरिया के आगे मैं ऊभो तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़। गाड़ी भारी टूटी तू आजा प्यारा दौड़, गाड़ी भारी टूटी तू आजा प्यारा दौड़। तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़, तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छोड़।
नाचता फिरूं मैं जहाँ में चारों ओर। तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणछोड़। तुम्हारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रणछोड़। जितनी पुकार नरसिंह जी भगवान ने बुलाने री है, उनारा दर्शन करने री है, उतरो नरसिंह जी ने इन प्रकारों भाव नहीं कि भगवान आए और गाड़ी ठीक करे काम निकाले। नहीं महाराज, नरसिंह जी भगवान ने इन बहानाओं बुला रिया है कि किणी न किणी प्रकार तो वे आवे, उनारा दर्शन तो हो, उन्हासु मिलो तो सही। जितनी कामरी पुकार नहीं उतनी दर्शनारी पुकार है कि ये सामरा आप रे भरोसे में नानी भाई रो ब्याह करियो, थारे भरोसे सब कुछ लुटा दिया, थारे भरोसे पर लोग हंसिया परवाह नहीं करी, लेकिन अब की जब बारी आई तो आप पधारो। और बहुत ही सुंदर जितरो नरसिंह जी रो सुंदर भाव उन्हीं प्रकारो भाव बखना जी महाराज रो आओ बड़े भाव रे साथे गाता। गुरु महाराज रे चरणा में प्रार्थना पुकार तो आप रे सुनियोड़ो भी है, एक दिन और श्रवण करियो तो बड़ा ही भाव रे साथे गाता हुआ। ओ सतगुरु दादू सावो माने दर्शन दीजो आय। सतगुरु दादू सावो माने दर्शन दीजो आय। दर्शन दीजो आय। सतगुरु दादू सावो मने दर्शन दीजो सरवर रूप पल अनूप पंछी चालन भाव। राम जी पंछी चालन भाव। सबके ऊपर छाया कर दो, सबके ऊपर छाया कर दो। पंथ में विश्राम, पंथ
घट में मुक्ति रो मार्ग तहाँ संत जन जाय। जिस घट में मुक्ति रो मार्ग तहाँ संत जन जाय। राम जी तहाँ संत जन जाय। जिस घट में है नाम निसंडी, जिस घट में है नाम निसंडी, पहले पहुँचे आए सतगुरु दादू साहब। मन दर्शन दीजो आए सतगुरु दादू साहब। मन दर्शन दीजो दर्शन दीजो आए सतगुरु दादू साहब। मन दर्शन दीजो सतगुरु दादू साहब। मन दर्शन दीजो बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। बकरा जी महाराज जी पुकार थी बड़ी सुंदर, इतरो सुंदर आप्रभाव। हे गुरु महाराज सतगुरु दादू साओ मानी दर्शन दीजो आए। क्यों? जिस घड़ी में तुमको देखो मेरे आनंद होए। और आज एड़ी ही पुकार नरसी जीरी है। काम तो कम है लेकिन उन्हाने दर्शनारी प्यास ज्यादा है कि कद भगवान आवे, कद उन्हासु मिलो, कद उन्हारा दर्शन हो। इन प्रकार नरसी जी बुला रिया है। और महाराज अगर आप रे जीवन में भी कोई संकट आ गयो, दुख आ गयो, दुनिया ने आप कहोला जितनी उणासु पण पावे करेला, लेकिन जब उन्हारो नुकसान होवे और आपरो फायदो होवे तो वे कदी आपरी मदद नहीं करेला। और जब सबसों हार जाओ तो बहुत ही सुंदर भाव भक्त प्रकट करे कि हे ठाकुर जी, हे गुरु महाराज, जब इन पूरे संसार से हार गयो तब मैं आपरे द्वार पर आयो हूँ। जहां से जब मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। हे गुरु महाराज, हे दयालु, हे परमात्मा, जब इन जहां सो इन जग सो हारियो तो आपरे द्वार पर आयो। अगर आप भी हमारी पुकार नहीं सुनोला और इन दरसों भी हार गयो तो मैं कठे जावाला। एड़ी पुकार नरसी जी है। और बहुत ही सुंदर प्रसंग आवे महाराज कि भगवान ने जो बुलाया, जिन रूप में बुलाया, आनो पड़ियो किन प्रकार। महापुरुष बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुनावे। एक बार एक गांव रे महीने एक गरीब आदमी और बहुत ही सुंदर उनरो भाव तो इतरो भोड़ो तो कि पूरे गांव वाला उन्हें भोड़ो ही कहता। छोटो मोटो सब भोले नाम से ही जानता। तो अब उन्हारी 3 संतान थी, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा बड़ा होया, बेटी बड़ी हुई तो वो विचार करियो महाराज की बेटी रो बढ़िया ब्याह कर देवा। तो विचार करियो खूब धूमधाम से करा। एक बेटी है तो गांव रा जो सेठ जी था उन्हारे पास जाए और कुछ उधार रुपया लेने आ गया। और इतनो भोड़ो स्वभाव कि कोई अगर कुछ पूछ लेता कि भाई वो काम यूं है तो वो भोड़ो भगत कहतो मने नहीं था,
रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जानू। वो काम और आ बात तो रघुनाथ जी जाने। जो भी काम हो तो बस आई लाइन कह तो, चाहे कोई भी काम हो तो सेठ जी से रुपया उधार लाया और 6 महीना 12 महीना रो समय बता दियो कि इतनी अवधि रे बाद रुपया वापस जमा करा दूला। बेटी रो बढ़िया धूमधाम से ब्याह करियो और जो 6-12 महीना बताया उन महीने ब्याज समेत रुपया पाछा ली जाए और सेठ जी ने दे दिया। सेठ जी पैसा स्वीकार करिया और कहो कि बाबा अब हिसाब पूरो हो गयो। तो भोड़ो बाबो कहने लागो, सेठ जी मने नहीं था, रघुनाथ जी जाने। मने नहीं पतो, मैं पढ़ियो लिखियो नहीं, लेकिन वो काम तुम्हारे रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी रे मन रे महीने कपट आ गयो, विचार आयो कि वो पढ़ियो लिखियो है नहीं, पतो है नहीं, और अपा इनसो और भी रुपया वसूल सका। तो जो पर्ची दी कि भाई रुपया जमा हो गया, तो बातों वापस ले ली और दूसरी पर्ची में कुछ भी लिख और उन भोला भगत ने पकड़ा दी। अब वो भगत गयो परो ले जाए और पर्ची रख दी कि भाई सेठ जी रा रुपया तो अपन दे दिया। अब वो विचार करने लागो, जीवन रे महीने सब कुछ कर लियो, घर गृहस्थी में भी रह लिया, बेटा बड़ा हो गया, काम पर है, बेटी रो ब्याह कर दियो, तो अब अपन निवृत्त हो गया, तो अपाने अब घरे नहीं रहना चाहिए। तो गांव रे महीने मंदिर तो संत महात्मा रहता, तो वो भोड़ो भगत भी अब घरे कम और मंदिर में ही रहने लागो, आश्रम में रहने लागो और बटे ठाकुर जी री सेवा करतो और हरदम सत्संग रे महीने, भजन रे महीने, भगवान री भक्ति रे महीने अब दिन निकलने लगा। अब महाराज सेठ जी मन रे महीने लोभ आयो और जाए कोर्ट रे महीने मुकदमो कर दियो कि महाराज उन भोले भगत ने इतना रुपया दिया था और वो हमारा पैसा खा गयो, वापस दिया नहीं। अब जब मुकदमो होयो तो उन भोले ने भी बुलायो गयो। अब जब वो भगत आयो तो जज साहब कहने लगा कि रुपया लिया, कि महाराज लिया था, तो वापस क्यों नहीं दिया? तो वो कहने लागो, महाराज मैं तो रुपया सूद समेत दिया, पूरा ब्याज समेत दिया, एक भी रुपयो नहीं राखियो। तो महाराज सेठ जी के झूठ बोले, इन प्रकार खूब बात हुई। तो जज साहब पूछने लगा, भोला भगत जिन टाइम आप सेठ जी ने रुपया दिया तो थारे और सेठ जी के अलावा कोई थो? तो भोलो भगत हाथ जोड़ा और बड़ा सरल भाव से कहो, जज साहब उन समय मारे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी रे कोई नहीं थो। अब जब ऐसी बात कही तो जज साहब सोचियो कोई रघुनाथ जी व्यक्ति होवेला, कोई गांवरा मिनक होवेला, कोई गांवरा महाराज इनारे जान पहचान रहा होवेला। तो कहो ठीक है रघुनाथ जी ने बुलाया जाए। तो अब रघुनाथ जी ने नाम लेटर लिख दियो, बुलाओ वास्ते पत्र भेज दियो। अब वो जो पोस्टमैन डाक्यो लेटर लेने आयो, पूरे गांव में फिर गयो, लेकिन गांव रे महीने रघुनाथ जी नाम रो कोई आदमी है ही नहीं। जब वो पूरे गांव में घूम लियो, परेशान हो गयो, तो आखिर में मंदिर रे महीने आए और पुजारी जी ने कहो, महाराज रघुनाथ जी है? तो पुजारी जी कहो बिल्कुल है। तो वो विचार करने लागो, रघुनाथ जी अठे ही रहता होवेला। तो वो लेटर तो पंडित जी रे हाथ में दे दियो और साइन करा लिया, चलो गयो वापस। पुजारी जी ले जाए और उन पत्र ने रघुनाथ जी के सामने रख दियो। कहने लगा, महाराज आज तक आप रे वास्ते मिठाई आई हुई, भेंट आई हुई, वस्त्र आया हुई, जो भी महाराज भक्त रो भाव तो खूब चढ़ावो आयो हुई, लेकिन वो पहलो भक्त है जो आप रे वास्ते आज वो पत्र भेजो है। लेकिन इन भगत री भी लाज राखजो, जिन विश्वास से वो आप बात कहिए उन्हीं विश्वास ने आप पूरो करजो। और महाराज अब तो बस वो केवट दिन रात बोलो भगत भगवान ने हाथ जोड़े, रघुनाथ जी मने कुछ नहीं पतो, सब आप ही जानो और आपने ही आए और इन काम ने करनो है। इन प्रकार की प्रार्थना अब आज पेशी है। तो वो बोलो भगत जल्दी उठ और शहर और रवाना होयो। पंडित जी भी जल्दी उठिया, रोज भगवान ने थोड़ा मोड़ा उठाता, लेकिन आज बेगा ये उठा दिया, स्नान करवा दियो, बढ़िया कपड़ा पहना दिया और कहो, महाराज आज लेट मत हो जो, आज आपने कोर्ट में जानो है, उन भक्त रे गवाह बनने जानो। और इन प्रकार इतरो सुंदर भाव कोर्ट रो समय होयो, जज साहब आया, सब लोग आया, सेठ जी आया, बूढ़ो भगत भी जाए और उन कट घरे में खड़ा हो गया। मुकदमो चालू होयो और जज साहब पूछने लगा, भगत कहीं आज रघुनाथ जी ने साथे लेन आयो? तो बोलो भगत कहने लागो, महाराज रघुनाथ जी तो अठे ही रहे। जज साहब विचार करियो कि शहर में ही काम करता होवेला। तो कहो ठीक है, मुकदमो चालू होयो, सेठ जी भी आप री और सो कई बात कहने लगा। तब अब जब भोले भगत री बारी आई तो जज साहब कहने लगा, रघुनाथ जी ने बुलाया जावे। गवाही रे वास्ते रघुनाथ जी ने
बुलाया जावे 3 बार आवाज लगाई और उन भक्त रे भाव ने राखण वास्ते वृद्ध रूप बनाए और भगवान स्वयं कोट में पधारे गया और बहुत ही सुंदर भाव में कयो भी है, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर आए हैं, साहब के सामने विनित चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। भक्त रे वास्ते आज भगवान खुद गवाही देने वास्ते आ गया। जब आया तो जज साहब पूछने लगा, रघुनाथ जी कहीं आप इनारे बीच में था? भगवान इन प्रकार रो रूप, धोती फाटियोड़ी है, सर पर एक कपड़ो बांधियोड़ो है और वृद्ध रो रूप है। और कहने लगा बिल्कुल महाराज मैं बैठे ही तो कहने लगा बताओ सेठ जी ने वो भगत रुपया दिया या नहीं दिया? तो रघुनाथ जी कहने लगा महाराज रुपया तो पूरा दिया था, लेकिन सेठ जी रे मन में पाप आ गयो, तो जाओ और सेठ जी री अलमारी में सबसो ऊपर ले खाने रे महीने इनरा दियोड़ा रुपयारी रसीद पड़ी है, मंगा लो। रसीद मंगाई गई और महाराज भक्त निर्दोष साबित होयो। रघुनाथ जी गवाही दे और चलिया गया, सब आप अपने घरे चलिया गया। तब जज साहब उन भोले भगत ने पूछने लगा, अरे भगत ये रघुनाथ जी थारे कहीं लागे? कहीं थारे परिवार में लागे, थारे गांव में रेवे या थारा अच्छा मित्र ये है कौन? इतरो ओ चपरासी घूमियो पूरे गांव में लेकिन ये मिलिया नहीं और आज ये आया किया? तो भोलो भगत कहने लागो महाराज जो सबरी रक्षा करे, जो सब जगह उपस्थित है, ये रघुनाथ जी कोई और नहीं स्वयं भगवान ही आज रघुनाथ जी बनने आया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तब जज साहब री आंखें खुली और रोने लगा कि महाराज जो परमात्मा सबरा मालिक है और मैं कैडो इंसान हूँ कि आज मैं खुद ऊपर बैठ और उन्होंने आज गवाही रे वास्ते कटघरे में खड़ा कर दिया। और उन्हीं दिन सु इन प्रकार रो भाव जागियो कि आपरी ड्यूटी छोड़ और संतारे संग में लग गया। जिस प्रकार कोई संत आवे तो लोग कहे महाराज बाबा जी आया है या महाराज आया है, लेकिन जब वे आता तो लोग बाबा जी नहीं कहता, महाराज नहीं कहता, लोग कहता जज साहब आ रहा है। और पूरो जीवन संतारी सत्संग रे महीने बितायो और इन प्रकार हरदम रोता रहता कि मैं कह रहा हूँ महाराज कि मैं भगवान ने भी हमारे सामने खड़ा कर दिया। और इन प्रकार मारे वास्ते भगवान ने आनो पड़ियो, कोट रे महीने बुलाया, लेकिन भक्त रे भाव ने राखने रे वास्ते भगवान आया, गवाही दी। तो आज एड़ी ही पुकार नरसिंह जी री। और जब नरसिंह जी री पुकार भगवान सुनी, विचार करने लगा जिन प्रकार आपरे पास